नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बीएससी द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत वनस्पति विज्ञान में मूल की द्वितीयक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। मूल की द्वितीयक संरचना। मूलों में द्वितीयक संरचनाओं का निर्माण द्वितीयक वृद्धि के द्वारा होता है। द्वितीयक वृद्धि केवल द्विबीजपत्रियों की जड़ों में देखने को मिलती है। एक बीजपत्रियों में द्वितीयक वृद्धि अनुपस्थित होती है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि द्वितीयक वृद्धि द्विबीजपत्रियों का मुख्य अभिलाक्षणिक लक्षण है। द्वितीयक वृद्धि से नए उत्तकों का विकास होता है, जिसके फलस्वरूप उच्च वर्गीय पादपों में पौधों की जड़ों में यांत्रिक सामर्थ्य के साथ साथ विभिन्न प्रकार के अन्य कार्यकीय क्षेत्रों के विकास के साथ साथ मूल में अनेक प्रकार के अन्य अनुकूलन हासिल होते हैं, जो उन पौधों की आवश्यकताओं को पूर्ति करने में सक्षम होते हैं। अब हम देखते हैं कि मूल में द्वितीयक वृद्धि किस प्रकार से होती है। मूलों में दो प्रकार के विभोजक पाए जाते हैं, जिनके द्वारा द्वितीयक वृद्धि संपन्न होती है। पहला जो विभोजक है उसे हम कहते हैं संवहनएधा अर्थात वास्कुलर कैम्बियम। दूसरा जो कैम्बियम अर्थात विभोजक का जो प्रकार है मेरिस्टेम का, वो है कॉर्क कैम्बियम या कागेदा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि मूलों में जो द्वितीयक वृद्धि होती है वो दो प्रकार के विभोजक के द्वारा होती है। एक विभोजक है वो संवहनएधा और दूसरा जो आपका विभोजक है वो कागेदा। ये दोनों प्रकार के विभोजक द्वितीयक श्रेणी के विभोजक है, क्योंकि जो प्राथमिक विभोजक होते हैं उनसे पौधे के मूल एवं पर्णव तंत्र के प्राथमिक ऊतकों का निर्माण होता है, लेकिन ये द्वितीयक श्रेणी के विभोजक है, अतः इनसे द्वितीयक ऊतकों का निर्माण होता है। अब हम इन दोनों प्रकार के विभोजक के द्वारा होने वाली द्वितीयक वृद्धि को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। संवहनी क्षेत्र में द्वितीयक वृद्धि जड़ के अंतर्गत जो उसका संवहनी क्षेत्र है, यानी एंडोडर्मिस के भीतर का क्षेत्र, परिरंभ के अंदर जो जड़ का केंद्र भाग होता है, जिसमें जाइलम और फ्लोएम के पुल पाए जाते हैं, इस क्षेत्र में जो द्वितीयक वृद्धि होती है उसको हम संवहनी क्षेत्र की द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। संवहनी क्षेत्र के अंतर्गत जो द्वितीयक वृद्धि होती है यह संवहन कैम्बियम के द्वारा होती है, और संवहन कैम्बियम की उत्पत्ति प्रोकैम्बियम सेल्स अर्थात प्राकएधा से होती है। यह प्राकएधा कोशिकाएं अरीय स्थिति में, जैसा कि आप यहां देख रहे हो, है ना, अरीय स्थिति में पाई जाती है
तथा शुरू में प्राथमिक फ्लोएम एवं प्राथमिक जाइलम के बीच में यह अविभजित अवस्था में रहती है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये आपका प्राथमिक जाइलम है, ये आपका प्राथमिक फ्लोएम है। तो शुरू में प्राथमिक जाइलम और प्राथमिक फ्लोएम के बीच में ये है जो अविभजित होती है, और बाद में फ्लोएम के नीचे की एवं यानी आप देख रहे होंगे फ्लोएम के नीचे की तरफ एवं प्रोटोजाइलम के ऊपर की तरफ उपस्थित कोशिकाएं कैम्बियम का निर्माण करके बाहर की ओर द्वितीयक फ्लोएम तथा भीतर की ओर द्वितीयक जाइलम विकसित करती है। तो आप जो देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो जाइलम पूल के ऊपर की ओर और फ्लोएम पूल की नीचे की ओर जो कैम्बियम की परत का निर्माण होता है, धीरे धीरे ये कैम्बियम पट्टिकाएं पूर्ण रूप से आपस में मिलते हुए एक पूर्ण कैम्बियम वलय का निर्माण करती है। अब इस वलय के द्वारा बाहर की ओर द्वितीयक जाइलम और भीतर की ओर बाहर की ओर द्वितीयक फ्लोएम और भीतर की ओर द्वितीयक जाइलम का निर्माण होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कैम्बियम की वलय के द्वारा निरंतर इस प्रकार से द्वितीयक ऊतकों का उत्पादन होता रहता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि द्विबीजपत्री जड़ में द्वितीयक वृद्धि के समय बनने वाला संवहन कैम्बियम उत्पत्ति की दृष्टि से सेकेंडरी टाइप का होता है, और यह दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनता है। एक तो है जो फ्लोएम के बंडल के नीचे स्थित प्रोकैम्बियम द्वारा निर्मित संयोजी ऊतक की मर्दूतक कोशिकाएं, और दूसरा है प्रोटोजाइलम के ऊपर स्थित परिरंभ की मर्दूतक कोशिकाएं। यानी इस प्रकार से दो कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। द्विबीजपत्री जड़ में द्वितीयक जाइलम एवं द्वितीयक फ्लोएम की कोशिकाएं संरचनात्मक रूप से तने से समानता प्रदर्शित करती है। द्वितीयक वृद्धि के पश्चात इससे बनने वाले ऊतकों के आधार पर जाइलम और फ्लोएम की पोजीशन के आधार पर जड़ और तने में प्रोटोजाइलम की स्थिति समान होती है। द्वितीयक वृद्धि के होने के पश्चात प्राथमिक जाइलम बंडल जो होते हैं वह केंद्र में आ जाते हैं, तथा जो पित्त भाग होता है वो समाप्त हो जाता है। प्राथमिक फ्लोएम परिधि की ओर धकेल दिया जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं चप्पों के रूप में परिधि की ओर धकेल जाता है, जहां यह द्वितीयक फ्लोएम के दबाव के कारण धीरे धीरे नष्ट होता जाता है। जड़ों में बढ़ने वाले द्वितीयक जाइलम वाहिकीय तत्वों का लिग्नीकरण है जो कम मात्रा में होता है, क्योंकि जड़ों का मुख्य कार्य होता है जल को अवशोषित करना और पौधे के वायु भागों तक पहुंचाना, और साथ ही साथ फ्लोएम में भी रेशे अपेक्षाकृत कम मात्रा में पाए जाते हैं तने की तुलना में। इसके अलावा अन्य जो महत्वपूर्ण रचनाएं होती हैं वो जो कि द्वितीयक वृद्धि के फलस्वरूप निर्मित होती है जड़ों के अंतर्गत, वो है संवहन रश्मियां, वास्कुलर रेज। द्वितीयक वृद्धि के समय जड़ों में कैम्बियम की कुछ कोशिकाएं जाइलम और फ्लोएम बनाने के स्थान पर अरीय रूप से यानी त्रिज्यीय रूप से सुदीर्घित होकर मर्दूतक की कोशिकाओं का निर्माण करती है, और ये मर्दूतक की कोशिकाएं संवहन बंडलों के बीच में स्थित होती है। यानी जो आपके संवहन बंडल है जाइलम और फ्लोएम, उनके बीच में है जो ये मर्दूतक की संवहनी रश्मियां
स्थित होती है। और यह मृदु की कोशिकाएं द्वितीयक फ्लोएम एवं द्वितीयक जाइलम में से होती हुई जड़ के केंद्रीय भाग तक जाती है। इनको हम अगर स्थिति की दृष्टि से देखें तो प्रोटोजाइलम के सम्मुख परिरंभ से बढ़ने वाला कैम्बियम अरीय मृदु तक बनाता है। यह काफी चौड़ा होता है और इनको प्राथमिक संवहन रश्मियां कहते हैं। और द्वितीयक संवहन ऊतक के बीच विकसित होने वाली मृदुतक कोशिकाएं द्वितीयक संवहन रश्मियां कहलाती है। संवहनी रश्मियां होती है तन्ने की तुलना में जड़ों में अधिक मात्रा में पाई जाती है, क्योंकि इनका जो मुख्य कार्य होता है वो जड़ को पार्श्वीय दिशा में जल के पार्श्वीय दिशा में स्थानांतरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब पहले हमने पढ़ा था संवहनी क्षेत्र में द्वितीयक वृद्धि। अब हम देखते हैं बाह्य संवहनी क्षेत्र में द्वितीयक वृद्धि, अर्थात एंडोडर्मिस से बाहर की ओर जो भाग है जड़ का, वलकूट से ऊपर जो मूलीय त्वचा है, तो एंडोडर्मिस के बाहर की तरफ वाला भाग जिसके अंतर्गत अगर द्वितीयक वृद्धि होती है तो उसे हम बाह्य संवहनी क्षेत्र द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। आपको यहाँ पर एक है जो द्वितीयक वृद्धि के पश्चात मूल का अनुप्रस्थ काट का दिखाया हुआ एक चित्र दिखाया गया है। इसके अंतर्गत आप देखोगे तो जड़ों में जो द्वितीयक वृद्धि प्रारंभ हो जाती है उसके पश्चात संवहन कैम्ब्रियम की सक्रियता के परिणाम स्वरूप हम सभी जानते हैं कि द्वितीयक जाइलम एवं द्वितीयक फ्लोएम की काफी अधिक मात्रा बन जाती है, क्योंकि संवहन कैम्बियम के द्वारा जब द्वितीयक ऊतकों का निर्माण होता है संवहनी क्षेत्र में तो उसके फलस्वरूप द्वितीयक ऊतक काफी मात्रा में निर्मित हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि एंडोडर्मिस के बाहर उपस्थित जो ऊतक होते हैं वलकूट और मूलीय त्वचा, उन पर इन द्वितीयक ऊतकों का प्रेशर पड़ने के कारण ये ऊतक है जो क्षत विक्षत या नष्ट होना शुरू हो जाते हैं, फटने लगते हैं। ऐसी अवस्था में परिरंभ प्रत की मृदुतक कोशिकाएं सक्रिय होकर के विभुजित की प्रवृत्ति धारण कर लेती है। यानी जो आपका एंडोडर्मिस होता है उस एंडोडर्मिस की नीचे की तरफ जो पेरिसाइकस होती है उसकी कुछ सेल्स है जो इस टेंशन के कारण एक्टिवेट होकर के विभुजित की कोशिकाओं का निर्माण करती है तथा यह विभुजित की कोशिकाओं की परत कॉर्क कैम्बियम का निर्माण करती है। कॉर्क कैम्बियम कोशिकाएं विभाजित होकर के बाहर की ओर सुबेरिन युक्त कॉर्क कोशिकाएं बनाती है, जबकि अंदर की ओर कॉर्क कैम्बियम की सक्रियता के परिणाम स्वरूप सामान्य मृदुत्व की कोशिकाएं निर्मित होती है और इस परत को हम द्वितीयक वलकुट कहते हैं, सेकेंडरी कॉर्टेक्स। और ये तीनों प्रकार के ऊतक अर्थात कॉर्क कैम्बियम और आपके द्वितीयक वलकुट मिलकर के संयुक्त रूप से परित्वक का निर्माण करते हैं। तो ये जो आपके कॉर्क कैम्बियम है जो आप देख रहे हो, ये कॉर्क कैम्बियम बाहर की तरफ तो बनाता है, कॉर्क भीतर की तरफ बनाता है सेकेंडरी वलकुट। और ये तीनों परतें हैं आपका कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क और भीतर की तरफ है आपके सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ये तीनों संयुक्त रूप से आपके परित्वक का निर्माण करते हैं। जड़ में विकसित कॉर्क कैम्बियम ऊतक लंबे समय तक क्रियाशील रह सकता है, परंतु किसी कारणवश जब यह कॉर्क कैम्बियम नष्ट हो जाता है तो इसका स्थान लेने के लिए कॉर्क कैम्बियम की एक नई परत बनती है जो बाहर की ओर कॉर्क एवं अंदर की ओर द्वितीय वलकुट कोशिकाओं को बढ़ाती है। धन्यवाद।